दिसंबर का पहला पखवाड़ा चल रहा था। शीत ऋतु दस्तक दे चुकी थी। सूरज भी धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा था और उसकी किरणें आसमान में लालिमा फैलाए हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड के कारण सभी घर जाकर रजाई में घुसकर सोना चाहते हों। पार्क लगभग खाली हो चुका था, लेकिन हम दोनों अभी तक उसी बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। हम एक दूसरे की बातों में इतने खो गए थे कि हमें रात्रि की आहट का भी पता नहीं चला। मैं तो बस एकाग्रचित हो अखिलेश की दीवानगी भरी बातें सुन रही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रीमा, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा, अखिलेश ने मेरी उंगलियों को सहलाते हुए कहा। कैसी बातें कर रहे हो अखिलेश, मैं तो हमेशा तुम्हारी बाहों में ही रहूंगी, जीऊंगी भी तुम्हारी बाहों में और मरूंगी भी तुम्हारी ही गोद में सिर रखकर। मेरी बातें सुनते ही अखिलेश बौखला गया। ये कैसा प्यार है रीमा? एक तरफ तो तुम मेरे साथ जीने की कस्में खाती हो और अब मेरी गोद में सिर रखकर मरना चाहती हो। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना जी कर क्या करूंगा? बोलो रीमा, बोलो ना। अखिलेश बच्चों की तरह बिलखने लगा। और तुम, क्या तुम उस दूसरी दुनिया में मेरे बगैर रह पाओगी? जानती हो रीमा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या कहता? अखिलेश ने आंसू पोंछते हुए कहा। यदि तुम इस दुनिया से पहले चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पास आने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, और यदि मैं पहले चला गया तो फिर तुम्हें अपने पास बुलाने में देर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं रह सकता। अखिलेश का ये रूप देखकर पहले तो मैं सहम गई, लेकिन अपने प्रति अखिलेश का ये पागलपन मुझे अच्छा लगा। हमारे प्यार की कलियां अब खिलने लगी थी। किसी को भी हमारे प्यार से कोई इतराज नहीं था। दोनों ही घरों में हमारे रिश्ते की बातें होने लगी थी। मारे खुशी के मेरे कदम जमीन पर ही नहीं पड़ते थे, लेकिन अखिलेश को न जाने आजकल क्या हो गया था। हर वक्त वो खोया खोया सा रहता था। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। मैंने कई बार उससे पूछा, लेकिन हर बार वह टाल जाता था। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था, जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। इधर कुछ दिनों से वह जल्दी शादी करने की जिद कर रहा था। उसकी जिद में छिपे प्यार को मैं तो समझ रही थी, मगर मेरे पापा मेरी शादी अगले साल करना चाहते थे ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। इसलिए चाहकर भी मैं अखिलेश की जिद न मान सकी। अखिलेश मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था और मुझे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये बात मुझे उस दिन समझ में आ गई जब शाम को अखिलेश ने फोन करके मुझे अपने घर बुलाया। जब मैं वहां पहुंची तो घर में कोई भी नहीं था। अखिलेश अकेला था। उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए थे। अखिलेश ने मुझे बताया कि उसे घबराहट हो रही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने मुझे बुलाया है। थोड़ी देर बाद जब मैं उसके लिए कॉफी बनाने रसोई में गई, तभी अखिलेश ने पीछे से आकर मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया। मैंने घबरा कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसकी बाहों की जंजीर न तोड़ सकी। वो बेतहाशा मुझे चूमने लगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रीमा, जीना तो दूर तुम्हारे बिना तो मैं मर भी नहीं पाऊंगा। आज मुझे मत रोको रीमा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। मेरे मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल सकी और एक बेजान लता की तरह मैं उससे लिपटती चली गई। उसकी आंखों में बिछुड़ने का भय साफ झलक रहा था और मैं उन आंखों में समाकर इस भय को समाप्त कर देना चाहती थी, तभी तो बंद पलकों से मैंने अपनी सहमति जाहिर कर दी। फिर हम दोनों प्यार के उफनते सागर में डूबते चले गए और जब हमें होश आया तब तक सारी सीमाएं टूट चुकी थी। मैं अखिलेश से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और उसके लाख रोकने के बावजूद बिना कुछ कहे वापस आ गई। इन 15 दिन में न जाने कितनी बार वो फोन और एसएमएस कर चुका था, मगर न तो मैंने उसके एसएमएस का कोई जवाब दिया और न ही उसका फोन रिसीव किया। 16वें दिन अखिलेश की मम्मी ने ही फोन करके मुझे बताया कि अखिलेश पिछले 15 दिन से अस्पताल में भर्ती है और उसकी अंतिम सांसें चल रही हैं। अखिलेश ने उसे बताने से मना किया था, इसलिए वे अब तक उसे नहीं बता पा रही थी। इतना सुनते ही मैं एक पल भी न रुक सकी। अस्पताल पहुंचने पर मुझे पता चला कि अब उसकी जिंदगी के बस कुछ ही क्षण बाकी हैं। परिवार के सभी लोग आंसुओं के सैलाब को रोके हुए थे। मैं बदहवास सी दौड़ती हुई अखिलेश के पास चली गई।
आहट पाकर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। मैं दौड़कर उसके कृशकाय शरीर से लिपट गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अखिलेश? सिर्फ कॉल मी लिखकर सैकड़ों बार मैसेज करते थे। क्या एक बार भी तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बता सकते थे? क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारा गम बांट सकूं? मैं हर दिन तुम्हें फोन करता था रीमा, पर तुमने एक बार भी क्या मुझसे बात की? नहीं अखिलेश, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उस दिन की घटना की वजह से मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन गलती तो मेरी भी थी न रीमा, फिर तुम क्यों नजरें चुरा रही थी? वो तो मेरा प्यार था रीमा, ताकि तुम जब तक जीवित रहोगी मेरे प्यार को याद रख सकोगी। नहीं अखिलेश, हमने साथ जीने मरने का वादा किया था। आज तुम मुझे मंझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसके मौत के एहसास से मैं कांप उठी। अभी नहीं रीमा, अभी तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, मगर तुम मेरे पास जरूर आओगी रीमा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। बोलो रीमा, आओगी न अपने अखिलेश के पास? अभी अखिलेश और कुछ कहता कि उसकी सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद अखिलेश को नहीं बचाया जा सका। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरा तो सुहागन बनने का रंगीन ख्वाब ही चकनाचूर हो गया। सबसे बड़ा धक्का तो मुझे उस समय लगा जब पापा ने एक भयानक सच उजागर किया। ये कॉलेज के दिनों की कुछ गलतियों का नतीजा था, जो पिछले 1 साल से वह एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा था। उसने यह बात अपने परिवार में किसी से नहीं बताई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी किसी को न बताने की गुजारिश की थी। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपने पागलपन की वह रात याद आ गई जब मैंने अपना सर्वस्व अखिलेश को समर्पित कर दिया था। आज उसकी 5वीं बरसी है और मैं मौत के कगार पर खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे अखिलेश से कोई शिकायत नहीं है और न ही अपने मरने का कोई गम है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिंदगी के उस पार मौत नहीं, बल्कि अखिलेश मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। मैंने अखिलेश का साथ देने का वादा किया था, इसलिए मेरा जाना तो निश्चित है, परंतु आज तक मैं यह नहीं समझ पाई कि मैंने और अखिलेश ने जो किया वह सही था या गलत। अखिलेश का वादा पक्का था, मेरे समर्पण में प्यार था या हम दोनों को प्यार की मंजिल के रूप में मौत मिली, ये प्यार था। क्या यही प्यार है? क्या पता मेरी डायरी में लिखा ये वाक्य मेरा अंतिम वाक्य हो। कल का सूरज मैं देख भी पाऊंगी या नहीं, मुझे पता नहीं।